नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बेबू कुमार झा। लगातार चर्चाएँ हुई पेसा कानून, क्यों ना चर्चा हो क्योंकि लंबे समय से कानून बना सेंट्रल कानून 1996 और उसके बाद इम्प्लीमेंट बहुत सारे राज्य में है। अब झारखंड में भी पूरी तरीके से जो है इसको लागू कर दिया गया है। हेमंत सरकार इसको जो लेकर के जो है कई सारी मीटिंग किए, फिर चर्चा की जा रही है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है तमाम लोगों को और ऐसे में ट्रेनिंग में बहुत सी जानकारी दी गई कि आपको कैसे इसे लागू करना है, कैसे अपने पंचायत को और मजबूत करना है, तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखिए हमारे साथ सरस्वती जी हैं, तो मैम सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपको। सबसे पहले तो आपको जोहार जी। और आभार है कि आप यहाँ आए हैं हमारे यहाँ। जी, जी, जी। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप जैसे लोगों को इंटरव्यू किया जाए कि ताकि और लोग जागरूक हों, आप अपने पंचायत को भी इन्फ्लुएंस करें। तो क्या लग रहा है कि मैम पेसा कानून कितना खास है? देखिए, जहाँ पे पंचायत का बात होता है, जहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात होती है, तो वहाँ पेसा कानून एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से गांव के लोग अपने ही गांव के लोगों के द्वारा गांव का विकास के लिए और गांव में एक जितने भी खनिज संपदा है उसका संरक्षण में अहम भूमिका निभा पाएंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो मैम ये भी चीज़ है ना कि गाँव में जो लोग हैं वो उतना जागरूक नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जो है सरकार को भी इसकी मुहिम चलानी चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ, इसमें तो खासकर हम भी देखे हैं जब हम भी पेशा मास्टर ट्रेनर हैं, जी, जी। तो जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे तो उसमें हमको भी देखने को ये मिला कि लोगों को अभी भी पेशा के बारे में जानकारी नहीं है। खासकर ग्राम प्रधानों को भी हमने ट्रेनिंग दिया, तो इसमें होता है ना कि आधा आधा जानकारी एक घातक सिद्ध जी, होता बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जल गगरी छलकत जाए, छलकत इस तरह जाए। से हाँ, भी हाँ। हम लोग सुने हैं। जी। तो वही हो रहा है कि अभी बहुत कोई को पेशा का डीप नॉलेज नहीं होने की वजह से भी जी। अभी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रहा है हाँ, और हाँ। समन्वय स्थापित नहीं हो पाती है जी, जी, पंचायत जी। में भी। बिल्कुल, प्रधान और सचिव और मुखिया तीनों का समन्वय तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी पंचायत में भी ये बहुत ज़रूरी होगा। तो इसको लेकर के अब जो कानून बना है, अब सारी चीज़ों पे अधिकार है। कितना अधिकार देख रहे हैं? देखिए, ग्राम सभा को बहुत बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली एक सभा के रूप में हम लोग ग्राम सभा को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुने भी हैं और बोलते भी हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा बिल्कुल। जो कहावत है, और ये हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है। सही में ग्राम सभा एक बहुत बड़ा शक्तिशाली एक सभा होगी अगर पैसा सही मायने में ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट हो पाएगी। बिल्कुल, देखा जाए तो जो पंचायत स्तर पे है, हमारा देश के जो पंचायत स्तर पे जितने भी गाँव हैं, कहा जाता है कि गाँव में ही आत्मा बसती है। तो गाँव कितना मज़बूत हो, पंचायत कितना मज़बूत हो, पंचायती राज की व्यवस्थाएँ अच्छी हों, इसको लेकर के पेशा कानून की बड़ी भूमिका होगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि हर लोग को भी जागरूक धीरे-धीरे होंगे और भी लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। और मैम एक सवाल ये भी है आपसे कि पेशा कानून से पहले पहले जो होता था, लोग अधिकार कुछ कोई भी बाहर से भी कुछ भी कर देते थे, तो उसमें समस्याएँ होती थी? देखिए, उसमें ऐसा होता था ना कि आम तौर पर हम लोगों को ये देखने को मिलता था, बचपन से ही हम गाँव में पले-बड़े हैं, तो अक्सर हम लोग देखे हैं कि बहुत जगह खनन वगैरह होता है, चाहे कोयला का खनन हो, चाहे सोना का खनन हो, चाहे यूरेनियम का खनन हो। इसमें ग्राम सभा को किसी तरह का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी हम लोग बोलते हैं ना कि ग्राम सभा का क्षेत्र में जितने भी संसाधन है, संपदा है उनके अंतर्गत, चाहे एक पेड़ का टहनी या पत्ता ही क्यों ना हो, वो ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र में है। तो ये एक खनन के दौरान जो भी उस वहां से निकाला जा रहा है, चाहे कोयला हो, सोना हो, यूरेनियम हो, तो वो ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन हम लोग पहले ऐसा हम लोग देखे हैं कि ग्राम सभा को कहीं भी तवज्जो नहीं मिलता था, और कोई भी बड़ा कंपनी आया और कोई बाहुबली लोग अगर गांव में है तो उनके साथ कुछ माफिया तालमेल, लोग भी हैं। माफिया लोग हैं तो उनके साठ गांठ से ही खनन वगैरह होती थी, और इसमें गांव के लोग भी कुछ
आपत्ति नहीं जता पाते थे और इसका खमियाजा गाँव वालों को और आस-पास के लोगों को भुगतना पड़ता था और ये इसलिए भी होता था क्योंकि गाँव के लोगों को जानकारी ही नहीं है कि मेरे गाँव का जो संसाधन है उसमें गाँव का अधिकार है और ये गाँव के लोगों के लिए एक राजस्व के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले समय में बड़ा फंड उसको मिल सकता है बिल्कुल उसके रेवेन्यू भी आएगी इसी रेवेन्यू। तरीके से। तो जैसे कि मैम पहले भी ये था कि जब मुझे बहुत जानकारी मिली कि जो अधिकारी भी अपना मनमानी करते थे, बहुत सारे फंडिंग की बात है, बीडीओ, सीओ की भी जब बात आती है, तो हेमंत सरकार भी इस कानून को इसलिए नहीं लागू कर रही थी कि आखिर हमारा जो अपना जो अधिकार है ना, वो उसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन अब तो आप लोग की ग्राम सभा की बात आती है, ग्राम सभा में जो लोग चाहेंगे वही होगा। तो निश्चित रूप से अब सरकार की भी अब इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। नहीं होगी और होगी भी तो ग्राम सभा की सहमति अगर हो तो ही हो सकते क्योंकि अगर हम लोग देख रहे जैसे बालू घाट का हमेशा हम लोग सुनते हैं कि नीलामी नहीं हुई है नीलामी नहीं हुई है तो इसमें हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था जब हम लोग बोलते हैं कि पंचायत एरिया में सारा संसाधन चाहे पत्ता बालू भी तो हो सकता है या फिर एक पत्थर चट्टान भी तो उनका अधिकार क्षेत्र में हो सकता है तो उस समय अभी सीओ के अंतर्गत वो शक्ति दिया गया है कि उनके स्तर से ही बालूघाट की नीलामी होती थी तो अभी हमको ऐसा लगता है कि जब पैसा लागू हो रहा है हमारे एरिया में तो निश्चित रूप से इस बालूघाट का भी अधिकार जो है वो ग्राम सभा को मिलनी चाहिए और मिलेगी। बिल्कुल। तो मैम अपने पंचायत स्तर पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भी जनता आपकी पंचायत में है, पेशा कानून को लेकर क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए हम अपने पंचायत को ही नहीं बल्कि पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग सभी पंचायत भारतवर्ष के सभी पंचायत के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे जहाँ पे पैसा है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी आप पैसा क्षेत्र में रह रहे हैं क्योंकि उसमें आपका एक एक पावर और अधिकार के बारे में उसमें जिक्र किया गया है विस्तृत रूप से तो उसके बारे में हमें जानकारी होगी तभी ही हम अपने पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने गांव के लोगों का उत्थान के लिए अपने संसाधनों का निश्चित रूप से हम लोग संरक्षण भी दे पाएंगे सही मायने में और उसका सदुपयोग भी हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए सरस्वती जी हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भी की और उनको बहुत सारी जानकारी है इनको। वैसे तो बहुत सारे मुखिया को जानकारी कम है, लेकिन मैम ट्रेनिंग की हुई है और उनको बहुत हद तक जानकारी है और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बेटर है, पहले से और विकास होगा, पंचायत स्तर को मजबूत करने की बात हो रही है और मुझे लगता है कि अब जो है ज़मीनी स्तर पे पंचायत का विकास होगा क्योंकि पंचायत का विकास होगा, तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बहुत ख़ास बात होगी। बहुत धन्यवाद।